हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग टॉपिक सभी लगभग क्लियर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इससे पहले हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़े थे, कंप्लीट आपको जानकारी दिया गया था कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम लोग को पढ़ना है बायोगैस के बारे में कि बायोगैस होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए बायोगैस के बारे में हम लोग जल्दी से ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोगैस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको बायोगैस की जरूरत पड़ती है। और बायोगैस आता कहाँ से है, तो आपको बता दें डंग, एनिमल डंग, जो कि काऊ से या बुफैलो से निकलता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में गोबर कहते हैं। इस गोबर के अंदर आपको बच्चों बता दूं कि इसमें मीथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस मीथेनोजन बैक्टीरिया के वजह से बायोगैस बनता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग इजीली बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस का यूज कहाँ होता है? घरों में भोजन बनाने के लिए, फूड को पकाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए, और साथ ही साथ घर में अगर लाइट चला गया है तो रोशनी को जलाने के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि गोबर के अंदर बच्चों इतना मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत सारे मीथेनोजन को, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज्वलनशील होता है, यानी कि इससे आग बहुत तेजी के साथ जलता है और इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आ गया? पॉल्यूशन मतलब डंग में नहीं, जो गोबर गैस होता है, मतलब कि जो अभी आप बायोगैस पढ़ रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री होता है, इसलिए इसका यूज़ करना चाहिए। वैसे अगर एलपीजी का यूज़ किया जाए तो उससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें सबसे पहली बात कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, रूमिनेंट्स जितने होते हैं, जैसे कि मान लिया रूमिनेंट्स लाइक काऊ, ठीक है, बुफैलो, ठीक है ना, काऊ, बुफैलो, ये सब जितने भी होते हैं ना बच्चों, ये सब के सब रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ये सब क्या होते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इस रूमिनेंट से आपको मैं बता रहा हूं कि डंग निकलता है। क्या निकलता है भाई? डंग, DUNG, डंग का मतलब होता है गोबर। अब इस गोबर के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजन बैक्टीरिया। क्या नाम होता है बच्चों? मीथेनोजन बैक्टीरिया। और इस मीथेनोजन बैक्टीरिया का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मीथेनोजन बैक्टीरिया का काम होता है बच्चों, मीथेनोजन बैक्टीरिया का जो वर्क होता है वो होता है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करना। क्या? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मीथेन गैस इतना ज़्यादा ज्वलनशील होता है कि आसानी से किसी चीज़ को जला सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एलपीजी का हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक प्रोसेस करना पड़ता है, एक गड्ढा खोदना पड़ता है मिट्टी के अंदर और एक टंकी की जैसी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उस स्ट्रक्चर में गोबर को भरा जाता है, कई फीट, 15 से 20 फीट तक खुदाई किया जाता है। चलो उस सभी प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। तो भाई बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी बायोगैस क्या होता है? गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें मेनली रूप से CH4 यानी कि मेथेन गैस पाया जाता है। CH4 मेथेन गैस जो कहां से निकलता है भाई? मैं आपको बता दूं कि मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं से बायोगैस निकलता है, मतलब कि CH4 मेथेन, ठीक है ना बच्चों। और आपको एक और बात बता दूं कि एनएरोबिकली ये सेल्यूलोजिक होते हैं। सेल्यूलोजिक का मतलब होता है कि जितने भी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस, इन सब पर सेल्यूलोज का मात्रा पाया जाता है, जो कि जितने भी हर्स, गोट, हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो सब खाते हैं। और वो जब खाते हैं तो ये मीथेनोजन बैक्टीरिया उनके बॉडी के अंदर जाते हैं, समझ में आ रहा है, और उनके डंग में यानी कि गोबर में मीथेनोजन का फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मीथेनोजन ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस मेथेन along with CO2 H2। एग्जाम्पल मीथेनो बैक्टीरियम या मीथेनोजन बैक्टीरियम भी कह सकते हैं इसको। इसी बैक्टीरिया से मेथेन गैस प्रोड्यूस होता है। मतलब गोबर सबसे ज्यादा ज्वलनशील क्यों होता है? गोबर में आपको बता दें मेथेन गैस पाया जाता है, इसी से हम लोग गोबर गैस भी बनाते हैं इस तरीके से। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए, मीथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एन एरोबिक
स्लज, एनारोबिक स्लज में पाया जाता है। स्लज का मतलब होता है वही गोबर का एक पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। एंड रूमेन ऑफ कैटल, यानी कि जो जितने भी कैटल्स होते हैं, कैटल्स को जैसे मान लीजिए काऊ हो गया, काऊ, बफेलो, ये सब के अंदर जो गोबर निकलता है भाई, उस गोबर के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। फॉर सेलुलोज डाइजेशन, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। और एक और बात आपको बता दें, बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस का यूज कहाँ किया जाता है? भोजन को बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए, लाइट मतलब प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केटल डंग, यानी कि जिसको गोबर कहते हैं, कंटेन दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को ये सब रखते हैं। सो डंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, यानी गोबर गैस। यानी कि डंग का, गोबर का यूज क्योंकि ये कहाँ किया जाता है? गोबर गैस बनाने के लिए, ठीक है ना। बायोगैस जिसको कहा जाता है, इसको बनाने के लिए। एडिंग काउ डंग टू द बायोगैस यूनिट, इसमें ऐड किया जा रहा है गोबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ बायोगैस प्लांट। देख लो पार्ट्स ऑफ क्या क्या बायोगैस प्लांट में होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट टैंक, इसको कंक्रीट टैंक कहा जाता है। और एक और बच्चों इसमें चीज छूट गया है, वो मैं आपको बता दूं, एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। इसका नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम होता है ना बच्चों, इसका नाम मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ये छूट गया है थोड़ा सा, ये मैं बता देता हूँ। इसका नाम होता है इनलेट पाइप। क्या होता है भाई? INLET, इनलेट पाइप। और ये क्या है? ये सब आउटलेट पाइप है, देखो आउटलेट पार्ट, ठीक है। तो इनलेट और आउटलेट। अब देखो भाई मैं आपको बता दूं, ये कंक्रीट टैंक है। कंक्रीट टैंक, यहीं पे गोबर क्या होता है? इकट्ठा होता है। चलो भाई अब हम लोग देख लेते हैं कि कंक्रीट टैंक डाइजेस्टर का काम क्या होता है। देखो सबसे पहले, और कंक्रीट टैंक, इस टैंक की पूरी गहराई यानी मिट्टी के अंदर एक खुदाई किया जाता है, लगभग 10 से 15 फीट डीप, यानी गहरा मिट्टी की खुदाई किया जाता है अंदर तक, टू कलेक्ट बायो वेस्टेज, ठीक है, एंड स्लरी ऑफ डंग, यानी कि डंग को पूरी तरीके से ऐड किया जाता है इसके अंदर, और यहाँ से इसको नीचे की तरफ भेज दिया जाता है इनलेट पाइप के द्वारा। अब देखो, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज अ बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसके अंदर पानी और कुछ गोबर को एक साथ इसके अंदर मिला के डाल दिया जाता है, और ये आता है कहाँ पे? डाइजेस्टर टैंक में। जब डाइजेस्टर वाले पार्ट में आता है तो यहाँ पे धीरे धीरे बायोगैस निकलना शुरू हो जाता है, यानी गैस बनना शुरू हो जाता है। मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेज होते हैं, तो इसमें मेन गैस ही होता है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, आउटलेट रिमूव स्पेंट स्लरी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। देखो भाई दो फायदा है। अगर हमने गोबर को यहाँ पे डाला तो इस गोबर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं समझ लो। इसको सबसे पहले गोबर को, यानी कि मान लो कि जो गैस बन गया है, गैस के रूप में तो हम लोग आउटलेट सप्लाई टू बायोगैस, यानी कि इसको बायोगैस के रूप में हम लोग यूज़ कर लेंगे। जो गैस बना भाई, इसमें जो गैस बना, उस गैस का हम लोग यूज़ कर लेंगे। देख लो पहले कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समझो। देखो भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ से गोबर डालना शुरू किया, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया, यहाँ से गोबर डालना शुरू किया, ठीक, यहाँ से ये गोबर डालना शुरू किया, हमने लगातार गोबर डाला, और ये गोबर आके पूरी तरीके से इसमें बैठने लगा। समझिएगा ध्यान से, ये गोबर क्या है, इसके अंदर आके पूरी तरीके से बैठना शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ये गोबर क्या है, इसके अंदर मान लो पूरी तरीके से भरने लगा। अब गोबर भरने के बाद भाई होता यह है कि इसमें गोबर गैस से, यानी गोबर से बहुत सारे गैस निकलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि मेथेन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस क्या होते हैं, ऐसे निकलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर ले रहा हूँ और इसको ला दे रहा हूँ। चलो देखो, ये ऐसे गैस निकलते हैं, ये गैस चले जाते हैं गैस होल्डर में, ये गैस होल्डर में जाके भरने लगते हैं। और गैस होल्डर से भरने के बाद से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से इस पाइप के माध्यम से निकल के इसको सप्लाई कर दिया जाता है घरों में, ताकि हम लोग उसका यूज़ कर सकें। और इसका यूज़ हम लोग खाना बनाने में या लाइट जलाने में करते हैं। अब जो भाई गोबर यहाँ पे बेकार का वेस्टेज वाला पार्ट बचा हुआ है, गैस तो हमने यूज़ कर लिया, अब जो वेस्टेज वाला पार्ट है, इस वेस्टेज वाले पार्ट को ऊपर भेज के इसको आउटलेट पाइप के माध्यम से स्लज के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर मतलब खेतों में खाद के रूप में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। देख लो भाई, एक बार और बता देता हूं, डंग और वाटर को पहले क्या किया जाता है ना, सबसे पहले
बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले गहरा 15 से 20 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें एक पूरी तरीके से टैंक लगा दिया जाता है, डाइजेस्टर टैंक है या कंक्रीट टैंक, और यहां से देख रहे हैं ना, यहाँ डंक और वाटर दोनों को मिक्स करके, पानी को और गोबर को मिक्स करके इसमें डाल दिया जाता है, चला जाता है डाइजेस्टर टैंक में, और इसमें जाने के बाद से वह बायोगैस बनाना शुरू कर देता है, यानी मेथेन गैस बनाना शुरू कर देता है। मेथेन गैस का यूज़ हम लोग आसानी से कर लेते हैं, और जो गैस यूज़ कर लिए हैं उसका तो कुछ अवशेष पार्ट बचेगा ना, बेकार का जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम लोग निकाल के स्लज के रूप में खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। यही होता है बायोगैस प्लांट। देख लो, बायोगैस प्लांट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है ना, KVIC डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी भारत में बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये दोनों कंपनी ने किया है, बट अभी उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं माना जा रहा है। अब लगभग लोग क्या है, LPG पे ज़्यादा टूटे हुए हैं। खैर, हमारे ख्याल से बायोगैस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। आइए हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं बच्चों कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। और बच्चों आपको मैं बता दूं एक बात कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ये एक पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा सा मैदान है, ठीक है ना, एक खेत है। इस खेत में अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। प्लांट लगे हुए हैं। अब इस प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा कि छोटे छोटे इंसेक्ट इनके नोट्स या रूट वाले पार्ट को आगे खाने लगते हैं। जब रूट्स को खाने लगेंगे तो ये प्लांट क्या होगा, पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना। तो इन इंसेक्ट को मारने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो इंसेक्ट यहाँ भी आ गए, ये सब इंसेक्ट जो हैं, इंसेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब ये इसके ऊपर चले आए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये इसके ऊपर चले आए, तो अब होता क्या है ना, हम लोग इस पे केमिकल्स का छिड़काव करने लगते हैं, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने लगते हैं। जब इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं ना बच्चों, तो होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, DDT एक इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, जिसका उपयोग तो हम लोग कर देते हैं भाई। अब ये प्लांट धीरे धीरे जब ग्रो करेगा तो इसमें केमिकल भी तो है, इसमें केमिकल भी तो आ चुका है। केमिकल का मतलब DDT आ चुका है। अब भाई आपको मैं बता दूं, मान लो कि एक प्लांट है, इसी को मान ले रहा हूं, मान लो ये प्लांट है, इसमें से फ्रूट बना, फसल बने, बहुत सारी चीज़ें बनी। अब कोई इंसेक्ट आया, मान लो इंसेक्ट को छोड़िए, कोई मान लो बर्ड आई, ठीक है ना, एक मान लो ये बर्ड आया, ठीक है ना। ये बर्ड आने के बाद से क्या किया, मान लो कि ये बर्ड है, चिड़िया है, ठीक है ना। अब ये चिड़िया क्या की, इस फ्रूट को खाई, मतलब कि जो फल है इसको खाई। खाने के बाद से आपको मैं बता दूं बच्चों कि इसके बॉडी के अंदर जो एग बनता है ना, एग जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर जमता है, इस केमिकल के वजह से, जो कि इसके अंदर था, उस केमिकल की वजह से इसके अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर हट जाएगा, तो नुकसान होगा ना उसके लिए। और भाई एक और बात आपको बता दो, जब इसकी कटाई होगी और जब हम इस फसल को खाएंगे, भोजन को खाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर भी तो बीमारी होगी। समझ में आ रहा है, यानी केमिकल का उपयोग करने से हम बीमार पड़ जाएंगे और हम मर भी सकते हैं। तो भाई ऐसा क्या किया जाए कि इस केमिकल के जगह पे हम दूसरे चीज़ को यूज़ करके और सेफ एकदम बच सकें, ऐसा क्या किया जाए। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, समझो, उसको ही बचने के लिए हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में हम लोग इंसेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो बीटल्स हो गया, या मान लो बटरफ्लाई हो गया, या मान लो ड्रैगन फ्लाई हो गया, इन सब का यूज़ हम लोग करते हैं। देखो, जैसे बायो कंट्रोल इज द यूज बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, यानी पौधों में जो रोग होता है उससे बचाने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे मान लो लेडी बर्ड जो बीटल्स होती हैं, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कंट्रोल ऑफ एफिड्स, यानी एफिड जो प्लांट पे लग जाते हैं उनको मारने के लिए इसका उपयोग होता है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो, यानी मच्छरों को मारने के लिए ड्रैगन फ्लाई का उपयोग कर सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन देते हैं और हमारे लिए जो बेनिफिशियल हैं उनको भी, और जो हार्मफुल है उनको भी, सबको खत्म कर देते हैं ये, और पॉल्यूशन पैदा करते हैं। बायो कंट्रोल मेथड हैज नो सच प्रॉब्लम, बायो कंट्रोल से ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब बायो कंट्रोल में हम लोग अगर इनका यूज कर दें केमिकल के जगह पर,
ये भी तो वही काम करेंगी, बट कोई नुकसान हमको नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। केमिकल का यूज़ करने से देख लो क्या क्या हो सकता है, सर बड़ा हो जाता है, बच्चों का ये इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट क्या क्या होते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे होते हैं जो माइक्रोबियल होते हैं, आपको बता दें। टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, यानी कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि देख लीजिए बीटी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस इसका पूरा नाम होता है। बीटी जीन इनसे निकाल के और बटरफ्लाई कैटरपिलर को खत्म किया जा सकता है इजीली। और आपको बता दें द ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी मतलब अवेलेबल इन द सैचेट, ठीक है ना, सैचेट, ओके, आर मिक्स्ड विथ वाटर, इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं एंड स्प्रेड ऑन द वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रेसिकास। ब्रेसिकास का मतलब होता है जितने भी सरसों के प्लांट होते हैं उन पर ब्रेसिकास एंड फ्रूट्स ट्रीज, यानी कि जो फल देते हैं उन पर इसका छिड़काव किया जा सकता है। दीज आर ईटेन बाय द कैटरपिलर, और ये जब कैटरपिलर के द्वारा ईटेन किए जाते हैं यानी कि जब खाए जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे समझिए, जब कोई भी मान लो कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे कि बीटी हमने डाल दिया है, बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस का, तो बीटी डालने के बाद से जब कोई भी इंसेक्ट इनको जब खाते हैं तो खाने के बाद से इस बीटी, ये जो बीटी है ना, इनके पेट में चला जाता है और पेट में जाने के बाद से इनके कॉलन को खाना शुरू कर देता है, क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो पॉइजन बनता है और ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। यानी कि अब क्रॉप आप खाएंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हुआ है, अब अगर हम लोग क्रॉप को खाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इससे पहले केमिकल का यूज किए थे जो कि हमारे लिए क्या था, हार्मफुल था। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट, एग्जांपल बीटी कॉटन, ठीक है ना, बीटी कॉटन के लिए इसका यूज किया गया था। और भी आपको मैं बता दूं, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट में ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जिसको फंगस के रूप में देखा जा सकता है, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम्स, यानी कि ये इकोसिस्टम जितने भी रूट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन, यानी कि बहुत सारे प्लांट पैथोजन को ये खत्म करते हैं, ठीक है ना। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट में अगर देखेंगे, एक और आता है बैकुलो वायरस, जिसको स्पेशली जीन न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस इसको कहा जाता है। देखो, अटैक इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को अटैक करते हैं और अदर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनको भी अटैक करते हैं, उनको किल कर देते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन एंड डिजायरेबल इन आईपीएम। आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट, यानी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट को ये कंजर्व करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। एक और टॉपिक हमारा रह जा रहा है जो कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स के लिए है, इसको हम लोग कल जरूर बात करेंगे।